कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने पिंजौर एरिया में 13 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बुधवार 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा कालका क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा देते हुए क्षेत्र की विधायक कालका शक्तिरानी शर्मा ने लगभग 13 करोड़ रुपयों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिलान्यास किए गए कार्यों में सबसे प्रमुख कालका पिंजौर क्षेत्र की 6 मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य है, जिसके लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद कालका पिंजौर की सड़कें रोशनी से जगमग हो उठेंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा क्षेत्र की 10 लिंक सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3.84 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। इन लिंक सड़कों में विशेष रूप में जो शामिल है उनमें रामपुर जंगी, नवानगर, खोखरा, बसोला, जारीन खोखरा, माणकपुर, ठाकुरदास पीर की दरगाह रोड, रामपुर जंगी, हरिजन बस्ती बाउंड्री, टांडा, जोलूवाल, गिरिणा जट्टा आदि गांव शामिल हैं। इसके अलावा पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.70 करोड़ रुपये तथा चरनिया बाड़गोदाम रोड के सुधार के लिए 3.70 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। स्थानीय निवासियों ने इन विकास कार्यों के लिए विधायक कालका शक्तिरानी शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं का समाधान अब तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि विधायक ने चुनाव के समय जो वायदा किया था उसे वह धरातल पर उतार रही हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद, पंचायती राज, जनता की सुविधा के लिए योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण योजना भी शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपयों का विकास बजट, 110 से अधिक सड़कों को मंजूरी मिली है। इस बारे में उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 200 करोड़ रुपयों का बजट कालका विधानसभा के विकास कार्यों पर स्वीकृत कराया जा चुका है। इसमें से सबसे अधिक राशि सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर खर्च की जा रही है। 110 से अधिक सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से कई पर कार्य शुरू हो चुका है और शेष कार्य जल्द ही आरंभ होंगे। कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि कालका विधानसभा के मोरनी, रायपुरानी क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में रोजाना किसी न किसी विकास कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा भी कालका क्षेत्र के उदारतापूर्ण फंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं। आने वाले समय में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक बजट स्वीकृत करवाया जाएगा। उन्होंने इन शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक शक्तिरानी शर्मा खादी भंडार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ अभियान में भी शामिल हुई और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के संदेश को अपनाने की प्रेरणा दी। इसके अलावा उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में आयोजित नमो शक्ति रथ शिविर में भी भाग लिया, जहां निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर यहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और नगर परिषद कालका पिंजौर के पार्षद पवन कुमारी शर्मा, संजीव कौशल, नगर परिषद कालका पिंजौर के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, संगीता बैंसला, मनोनीत पार्षद चिंतन वर्मा, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता, गुलशन ठाकुर, रामपाल जांगड़ा, अन्य विभागीय अधिकारीगण और कर्मचारी मौजूद रहे। बहुत समय से लाइटों की हमें दरकार थी और वो आज हमने काम शुरू हुआ है और अगले 9 महीने में ये काम पूरा होगा और वेरियस सड़कों की आती हैं इसमें, जिनके ऊपर ये लाइटें लगेंगी और 3.5 करोड़ रुपए के लागत से ये लाइटें पास होंगी और ये ऑटोमेशन के साथ लाइटें हैं जो अपने आप जलेंगी और अपने आप समय से बंद हो जाएंगी और इसमें ज़्यादा ख़राब भी होगी तो भी इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्म हो जाएगा। तो ये सोलर लाइट होगी मैम? नहीं, सोलर नहीं है, ये एलईडी है। अच्छा। पर ऑटोमेटेड है कि इनका एक सीसीएमएस है, एक इनका मेन यूनिट होता है जहाँ लगा होगा वो सर्वेलेंस में लगेगा। बहुत उत्सुकता से आप लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे।
और आज वो दिन आ गया। खास करके जो लाइटों की बात करूं तो सब लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे और दिवाली के पहले ये सरकार ने हमें तोहफा दिया है, तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। अभी अभी ये काम सारे शुरू हुए हैं, धरातल पे आने शुरू हुए हैं और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे सड़कों का भी आज काम शुरू हुआ यहाँ पर और कम से कम 12 करोड़ रुपए की लागत से काम आज शुरू हुए, जो आज हम और भी करने वाले हैं और अभी के भी मिला के। और ये एक शुरुआत है। हमने कल मोरनी में काम शुरू कराया था कोई 5 करोड़ रुपए के, और इसी तरह से उसके पहले अभी रायपुर रानी के हर मंडल में काम शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार कालका के लिए बहुत दयावान है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं। जो जो मांगे मैंने उनके आगे रखी हैं उन्होंने सारी पूरी करने का काम किया है। नहीं तो एक हिस्ट्री है कि किसी भी विधानसभा में इतनी सड़कें कभी एक साथ नहीं पास होती हैं जितनी हमारे हल्के में पास हुई। क्योंकि मैंने रोज़ उनको जाके बताया कि हमारे इलाके की सड़कों की बहुत दुर्दशा है, बहुत बुरा हाल है। तो 113 टोटल सड़कें हमारे इलाके की पास हुई हैं, छोटी बड़ी मिला के। तो मैं अपनी सरकार का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारा कष्ट का टाइम था वो निकल गया है और अब हमारे काम शुरू हुए हैं और ये लगातार ये प्रगति के काम चलते जाएंगे। और हमने कालका को एक प्रगतिशील इलाका बनाना है और इसको आगे लेके जाना है। जो हमारे ऊपर एक पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है उसको हमने पीछे छोड़ना है और हमने आगे चल के हर क्षेत्र में कालका को हमने आगे बढ़ावा देना है। चाहे सड़कें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ पे और रोजगार लाने की बात है, चाहे पे हम यहाँ पर कार्तिक जी भी बहुत प्रयासित हैं कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज आए या कुछ आए, तो उसके लिए काम चल रहा है। लगातार हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हर किसी से बातचीत चल रही है, पर लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब ये ज़मीन पे हमारे ला सकेंगे।